हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी की ये प्लेलिस्ट हमारी चल रही थी। इसमें जो है हमने 3 पार्ट कवर कर लिए, यानी कि 30 प्रश्न हमने सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम 10 प्रश्न और सोल्व करेंगे और ये टोटल 40 क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए यहाँ पर n एक पूर्ण संख्या आपको बताई गई है, जिससे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष आपका 4 बचता है। अब यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो यहाँ पर शेष क्या बचेगा। देखिए इस टाइप के प्रश्न जो है मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। बाकी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर n को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 हमारा डिवीज़र है और यहाँ पर भागफल हम मान लेते हैं q बचा, ठीक है। रिमाइंडर हमारा जो है वो प्रश्न में बताया गया कितना 4 बचा है शेषफल, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, भाज्य बराबर भाजक इंटू में भागफल प्लस का शेषफल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर n बराबर हमारे पास ये आ जाएगा। हमें क्या करना है, 2n ज्ञात करना है, यानी कि इसको 2 से गुणा करते हैं तो ये 6 दूनी का 12 क्यू हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास 2n की वैल्यू आई है इसको हमें 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो अब हमारे पास शेषफल क्या बचता है ये बताना है। देखिए इसमें यहाँ पर 2n जो है इसमें हमारे पास ये 12q आ रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए आपको 12 दिखाई पड़ रहा है। तो जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म तो हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म डिवाइड है। तो अब हमें सिर्फ 8 को ही चेक करना है, 8 को 6 से डिवाइड करके चेक करना है कितना शेषफल बचेगा। तो आपको ये दिखाई पड़ गया भाई, शेषफल हमारा कितना बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। अब देखिए आप चाहें तो इसको 6 अंकों की संख्या मान सकते हैं छोटी से छोटी, इसके बाद यहाँ पर 18 से डिवाइड करके आप उस तरीके से बना सकते हैं। बट देखिए इसका आसान सा मेथड मैं आपको बताऊं, 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, यानी कि वो संख्या हमारे पास 2 और 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब 2 से डिवाइड होगी इसका मतलब इकाई का अंक जो है वो हमारा सम होना चाहिए। आप देख सकते हैं सभी में इकाई का अंक सम है, यानी कि सभी ऑप्शन हमारे 2 से डिवाइड हैं। अब 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, हमारा ऑप्शन जो है 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा तो वो संख्या हमारे पास 9 से डिवाइड होगी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन 9 से डिवाइड है ही नहीं, और यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन जो है 9 से डिवाइड है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो है 8 1 9, यहाँ पर ये भी 9 से डिवाइड है। यहाँ पर देखेंगे तो 6 1 7, ये 9 से डिवाइड नहीं है। तो 2 ऑप्शन हमने यहाँ पर हटा दिए, तो 2 ऑप्शन हमारे पास बचे। बट यहाँ पर प्रश्न में आए, इसमें आपको छोटी से छोटी संख्या बतानी थी, तो बी और सी में से छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली है। तो यहाँ पर बी जो है ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, सी जो है ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। इसमें देखिए 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी संख्या हैं जो केवल 1 और स्वयं से विभाज्य हैं। अब देखिए 1 और यहाँ पर स्वयं से विभाज्य हो, वो आपके पास यहाँ पर कौन से नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यानी कि प्राइम नंबर्स आपको यहाँ पर बताने हैं। तो 2 के बाद यहाँ पर प्राइम नंबर आप लिखेंगे तो ये हमारा जो है 3 होता है, ठीक है। इसके बाद 5 हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13 और इसके बाद 17 हो जाएगा, ठीक है। ये 19 हो जाएगा और यहाँ पर ये 23 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है 27 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 27 नहीं होगा, ये आपका जो है 29 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए, ये हमारे पास 3 3 6 और 3 9 आपके पास यहाँ पर नंबर हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको बताना है, ये जो प्रश्न में आपको यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है ये किस से विभाज्य है। अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इस टाइप के प्रश्न आप यहाँ पर देखिए 3 की पावर 71 आपको यहाँ पर जो है सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो ये आपको यहाँ पर सभी में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो 3 की पावर 71 की जगह तो 1 बच गया, प्लस यहाँ पर देखिए पावर 71 तो बाहर चली गई, यानी कि 1 पावर बची है 3 की पावर, ठीक है। 3 की पावर 1, यहाँ पर भी 71 पावर जो है बाहर चलेगी, यानी कि 3 की पावर 2 बची है। और इसी तरह से यहाँ पर 3 की पावर 3 बचेगी और यहाँ पर 3 की पावर 4 बचेगी, ठीक है। तो अब सोल्व कर लीजिए, ये 3 की पावर 71 हो गया और यहाँ पर देखिए 3 की पावर 4 जो है ये आपका 81 हो जाएगा और ये आपका 27 हो जाएगा। 81 और 27 108 और ये 9 ये 117 हो गया और ये 3 120 और ये 121 आ जाएगा, यानी कि गुणे में कितना आएगा 121। अब यानी कि ये संख्या हमारी जो है
3 से भी डिवाइड होगी भाई। यहाँ पर देखिए इसके गुणनखंड में इसके हमने गुणनखंड किए तो यहाँ पर 3 भी आ रहा है और 121 भी आ रहा है, यानी कि 3 और 121 दोनों से ये डिवाइड होगी। बट यहाँ पर ये दोनों ही ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आप इस 121 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 11 लिख सकते हैं, यानी कि यह संख्या हमारी जो है 11 से भी डिवाइड होगी। तो 11 से डिवाइड होगी, 11 हमारा ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। तो इसको भी आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मानकर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसमें देखिए 7 का डिवाइड करके चेक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 6 शेषफल बचेगा, वो सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है सबसे छोटी संख्या बतानी है, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 अंकों की हम छोटी से छोटी संख्या माने तो वो हमारे पास जो है 10,000 हो जाएगी। अब इसमें हमें क्या करना है, 7 का डिवाइड करके चेक करना है। ठीक है, तो 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार चला जाएगा, बच गया 3, उतार देंगे 0, फिर 7 सौ के 28 हो गया। ठीक है, बच गया 2, इसके बाद एक 0 और उतार लेंगे, फिर 7 दूनी का 14 हो जाएगा और यहाँ पर जो है 6 बच जाएगा, फिर एक 0 और उतार लेंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो है यहाँ पर 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 8 56। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये 4 बच गया शेषफल 4 बच गया। तो इसमें देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर ये आपके पास शेषफल 2 बचना, सॉरी यहाँ पर शेषफल 6 बचना चाहिए था। तो 6 शेषफल कब बचेगा, जब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बचता। और 2 एक्स्ट्रा कब बचता, ये जो संख्या हमारे पास मानी थी इसमें 2 एक्स्ट्रा होता। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, इस संख्या में जो है 10,000, ये जो संख्या आपने यहाँ पर मानी है इसमें 2 ऐड करा देना है, यानी कि यहाँ पर जो है 10,002 जो है ये आपके प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसमें देखिए इसको विभाजित करके बताना है शेषफल आपके पास यहाँ पर क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर आप देखिए 5 की पावर ये जो 501 है भाई, 501 आपको 3 से डिवाइड दिखाई पड़ रहा है, 3 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर एक बार चला गया, फिर बच गया 2, 6 तिरका 18, 7 तिरका 21, ये आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 501 को। अब यहाँ पर इसको आपको क्या करना है, 126 से डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 जो है 5 की पावर 3 कर दीजिए, यहाँ पर ये ऊपर जो है 5 की पावर 3 का मतलब 125 होता है, और यहाँ पर पावर में आपके पास कितना हो जाएगा, 167 हो जाएगा, बट्टे के अंदर 126 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए भाई। इसमें देखिए यहाँ पर 125 जो है मैंने आपको पीछे करवाया था इस टाइप का प्रश्न, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 126 माइनस का 1 लिख सकते हैं और इसके पावर 167 हो जाएगी और बट्टे के अंदर 126 हो गया। ठीक है, अब 126 से आप देख सकते हैं इसे 126 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर तो रिमाइंडर आपका 0 बच जाएगा प्लस के अंदर। यहाँ पर देखिए -1 जो है 126 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पर जो है -1 बटे 126 लिख लिया और इसकी पावर देखिए 167 थी, तो 167 हमने ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब मैंने एक कंसेप्ट भी आपको बताया था कि -1 की पावर अगर विषम हो तो -1 आता है, यानी कि यहाँ पर ये माइनस का 1 हो गया ऊपर और बट्टे के अंदर 126 हो गया। लेकिन हम जो रिमाइंडर बताते वो कभी ऋणात्मक में नहीं बताते। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेषफल आपके पास बचेगा वो कितना बचेगा, शेषफल जो बचेगा आप यहाँ पर ये जो भाजक आपके पास 126 था उसमें से आप ये ऊपर नेगेटिव रिमाइंडर जो आपके पास -1 बचा है वो आप इसमें से घटा देंगे, तो 125 आपके प्रश्न का जो है सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखिए 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए 49 से पूर्णतः विभाज्य होनी चाहिए और यहाँ पर 4 अंकों की आपको यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या लेनी है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस टाइप का प्रश्न मैंने पीछे बनवाया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप 49 से डिवाइड करके चेक करा लीजिए। तो यहाँ पर 2 बार चला जाएगा, ये आपका 98 आ जाएगा और यहाँ पर 1 बच गया, उतार देंगे 9। ठीक है, अब यहाँ पर 0 बार भाग जाएगा, उतारेंगे 9। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास 50 के समथिंग वैल्यू है और इसमें आप 4 का गुणा कराते हैं तो ये 200 के अप्रोक्सीमेट जा रहा है, लेकिन 50 से है तो कमी, यानी कि 4 बार भाग चला जाएगा। 4 का इसमें गुणा करें तो 160, 9 के 36, ये 196 आ जाएगा और यहाँ पर 3 बच गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर 9 उतार देंगे। अब यहाँ पर भाग तो जाएगा नहीं, अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना था, सबसे बड़ी संख्या बतानी थी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी थी। ठीक है, तो 1 सेकेंड, इसमें कुछ मिस्टेक हुई है क्या, यहाँ पर ये आपका 2 बार चला गया। ठीक है, 0। अच्छा, यहाँ पर ये 9 दोबारा हमने यहाँ पर उतार दिया, ये 9 जो है यहाँ पर दोबारा से नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 हम दोनों उतार चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये कितने आ चुके हैं, यहाँ पर रिमाइंडर जो है आपके पास 3 आ चुका है। अब यहाँ पर ये
50 से पूर्णतः विभाज्य होती तो यहाँ पर ये रिमाइंडर 0 बचना चाहिए था, यानी कि 3 हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है। तो वो संख्या अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करते तो ये 9999 जो 4 अंकों की संख्या आपने मानी थी, इसमें से आप यहाँ पर 3 माइनस कर देते, यानी कि 9996 जो है आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। अब इसमें भी देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आरआरबी जेई के अंदर पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, और पीछे वाला जो प्रश्न है ये आपका यहाँ पर ग्रुप डी के अंदर पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये आपके पास जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करके बतानी, जो कि 88 से पूर्णतः विभाज्य। तो इसको भी आप देखिए ऑप्शन से बनाएं तो बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ये 11 इंटू में 8 आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो 11 से विभाज्य होगी और 8 से विभाज्य होगी, वो संख्या हमारी 88 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देखिए सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट आप चेक करेंगे, यहाँ पर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर ये भी आपका 8 से जो है ये 8 से डिविजिबल नहीं है लास्ट के 3 डिजिट, तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो है 8 से डिविजिबल दिखाई पड़ रहा है लास्ट के 3 डिजिट, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके लास्ट के जो है 3 अंक 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको जो है 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। देखिए 11 से भी तो डिवाइड होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर 9 4 13 हो गया, और 9 4 13, 13 माइनस 13 करेंगे, यानी कि ये आपका 11 से डिवाइड है। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 9 6 कितना हो गया 15, और 15 माइनस 15 करेंगे, यानी कि ये भी हमारा 9 से डिवाइड है, सॉरी 11 से डिवाइड है। तो यहाँ पर ये दोनों आंसर तो हो नहीं सकते। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन, अगर आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ा था तो यहाँ पर आपको क्या करना था, सबसे बड़ी संख्या बतानी थी। तो इसमें और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ए है, तो इसको छोड़ दीजिए, ए आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये प्रश्न मैंने इसलिए रखे हैं कि ये अच्छे प्रश्न है, हो सकता है इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास एक समीकरण, यहाँ पर एक बहुपद आपको बताया गया। ठीक है, और अगर ये जो है x-5 से पूर्णतः विभाज्य हो तो ए का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। तो ये भी आसान सा प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्नों में आपको करना क्या है कि ये जो आपके पास भाजक दे रखा है x-5, इसको 0 के बराबर रख देना। x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी आपको बहुपद दिया गया है इसमें x की जगह 5 आप रख देंगे। ठीक है, तो 3 गुणे 5 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर प्लस का a गुणे 5 कर देंगे, और ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये बराबर की साइड आपका यहाँ पर 0 आ जाना चाहिए था। तो 25 3 75 हो गया, और प्लस का ये आपके पास 5a हो जाएगा, और ये प्लस का 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये 79 हो जाएगा, उधर माइनस में चला जाएगा, यानी कि 5a इक्वल टू जो है माइनस का 79 आ जाएगा। तो a इक्वल टू जो है आपके पास कितना आ जाएगा, इसमें आप 5 का डिवाइड करेंगे तो 15 पंचे 75 हो गया, बच गया 4.5 40 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 15.8 जो है आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, इसमें देखिए 47 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करनी। इस टाइप का प्रश्न भी देखिए शायद मैंने जो है पीछे करवाया नहीं है। यहाँ पर जो है 4 अंकों की आप सबसे छोटी संख्या, एक प्रश्न तो अभी मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, 4 अंकों की आपको यहाँ पर सबसे छोटी संख्या माननी है, तो वो 10,000, और यहाँ पर ये तो 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, आप 1000 मान लेंगे। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर 47 से डिवाइड करना है। तो 47 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार भाग चला जाएगा, ये आपका यहाँ पर 94 आ जाएगा, बच गया 6, उतार देंगे 0। ठीक है, अब 1 बार भाग चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर शेषफल आपका कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना था, सबसे छोटी संख्या बतानी थी। अब इसमें आपको यहाँ पर इस टाइप के प्रश्नों में ये नहीं करना है कि आप जो है इसमें से घटा देंगे। अगर 1000 में से ये आप रिमाइंडर घटा देंगे 13, तो यहाँ पर आप जो है 3 अंकों की संख्या पर चले जाएंगे, जबकि आपको 4 अंकों की संख्या बतानी थी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो 13 आपके पास रिमाइंडर बचा है भाई, यहाँ पर देखिए 47 ये अगली बार पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। अगर यहाँ पर हमारे पास 34 एक्स्ट्रा बचा होता, 34 एक्स्ट्रा कैसे बचेगा, जब आप इसमें 34 ऐड कराएंगे तो 1000 के अंदर आपको क्या कर देना है, 34 ऐड कर देना, यानी कि 1034 जो है आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे 10 प्रश्न आज के। ठीक है, यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।